हेलो एवरीवन, मैं शशि भूषण पांडे। वेलकम टू वर्चुअल ट्यूटोरियल सेकेंड। आज मैं क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी लेकर के आया हूँ, जिसमें आज मैं मीन के विषय में बता रहा हूँ, अर्थात माध्य, जिसे हम यौगिक माध्य के नाम से जानते हैं। वो परीक्षा नज़दीक आ रही है, इसलिए आप प्रयास करेंगे। मैं बना रहा हूँ सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। यौगिक माध्य, जिसे हम लोग इंग्लिश में मीन कहते हैं, इसे प्रायः माध्य के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम केवल माध्य भी बोलेंगे तो यौगिक माध्य ही होगा। और इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। तो आते हैं इसमें हम सबसे पहले नंबर 1, प्रत्यक्ष पद्धति। जिसे हम इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। प्रत्यक्ष पद्धति, इसका फॉर्मूला सूत्र होता है आपका माध्य इक्वल टू कैपिटल सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। यह जो साइन है इसे हम कैपिटल सिग्मा बोलते हैं। कैपिटल सिग्मा, ये फॉर्मूला आपका हो गया। अगर हम प्रत्यक्ष पद्धति से बनाते हैं तो 2 नंबर में आता है आपका कल्पित माध्य पद्धति। जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका एक नाम और है संक्षिप्त पद्धति। जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे शॉर्ट मेथड। एक नाम इसका और है अंतर पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला यदि हम बनाएं तो इसका हो जाएगा आपका माध्य मीन्स मीन इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज है? तो एज्यूम्ड मीन इसी को शॉर्ट में A बोला जाता है, यानी कल्पित माध्य।
हिंदी में जिसे हम कहेंगे कल्पित माध्य। फिर एक और आता है मेथड जिसे हम कहते हैं क्रमांतर पद्धति। इंग्लिश में इसे कहेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका माध्य इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब आप बोलेंगे कि ये एच क्या है, तो एच इक्वल टू श्रेणी की लंबाई। तो आप इसे नोट कर लें, फिर मैं इससे रिलेटेड सम सॉल्व करूंगा। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। परीक्षण करके देखें 26.1 वेस्ट बंगाल बोर्ड के बुक से लिया है हमने इस सम्स को, और क्लास 10 के लिए है। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्यक्ष पद्धति से बनाना है, अर्थात फॉर्मूला नंबर 1 जो हमने जस्ट अभी लिखा है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष पद्धति से बनाने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है, आप देखिएगा। तो हल उम्र वर्ष में है, इसे हम 1 से मान लिए कि यहाँ मित्र संख्या लिखा हुआ है। मित्र संख्या जिसे हम A5 कहेंगे, यानी आवृत्ति 15, 16, 17, 18, 90 and 20। कुल मित्र संख्या 4, 7, 10, 10, 5 and 4। सिग्मा A5 इसे हम ऐड कर लेंगे। 7, 4, 11, 11, 5, 16 and 4, 20, 2 and 1, 40। सिग्मा इसका मतलब होता है टोटल, अर्थात योग करना, जो एक ग्रीक वर्ड है। इसे हम लोग कैपिटल सिग्मा बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम x और f को मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात उम्र और मित्र संख्या। A5 x है, 15 4 जा 60, 112, 170। हमने 17 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 18 10 जा 180,
19 5 95 एंड 24 80। अब हम इससे ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 7 9 कैरी 3 3 1 4 5 6 697। अब हमें निकालना है मित्रों की माध्यम प्रत्यक्ष पद्धति से, इसलिए मित्रों की माध्य फॉर्मूला होगा आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। हम यहाँ से ले लेंगे 697 और यहाँ से 40 ले लेंगे हम 40। इसे हम डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 17.425। हम देख रहे हैं तीसरे स्थान पे 5 लिखा है। ऐसा सिस्टम है, नियम है कि हम यदि डेसिमल के बाद 2 डिजिट 2 अक्षर यदि हम रखते हैं, तीसरा यदि 4 से ज़्यादा हो 4 से ज़्यादा हो तो हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 17.43। और ये वर्ष है इसलिए वर्ष आंसर। तो आपने देखा कितनी आसान तरीके से इसे बनाया गया। आप लोग इसे नोट कर लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ।